these findings recurrent episode of pancreatitis है. based on these findings, my provisional diagnosis is LAM. ओके, लैम में तो सिस्ट आएंगी ना, तो मैं नहीं लग रहा ये पैरेनकाइमा में अभी फिलहाल पूरे पूरे लोब्स के अंदर एम्फाइसीमा हुआ है. बुल्लाज जी बने हुए सर. हैं, है ना. बुला थोड़ा फॉर्मेशन बायलैटरल. बुल्लाज, वेरी नाइस. थोड़ी बहुत ब्रोंकिएक्टेसिस भी आ रही है, तो बुल्लाज, एम्फाइसीमा, ब्रोंकिएक्टेसिस अगर आप पेनक्रेटाइटिस के साथ जोड़ते हैं. चलो एक और हिंट देता हूँ. ये मरीज लॉन्ग स्टैंडिंग एस्थमा के साथ आया, लिवर डिजीज सिरोसिस के साथ आया था. एम्फाइसीमा कितनी वैरायटीज का होता है, पहले ये बताओ. सर एक तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी होती है. मैं कह रहा हूँ पैन एम्फाइसीमा लोबार, के. पैन लोबार और पैन लोबार, सेंट्री लोबार, गुड. पैरासेप्टल, पैरासेप्टल, पैरासिकेट्रिकल, गुड, शाबाश. पैरासिकेट्रिक. तो बेसिकली ये वही है ना, पैन लोबुलर एम्फाइसीमा होता ही है. आपके जुमले पे आ गई थी जबान पे वो अल्फाज. अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी का ही ये केस था, क्योंकि उसमें लंग बेसिस पे होते हैं ज़्यादा. ठीक है. जी सर. चलो और इसमें होता है ना, पेनक्रेटाइटिस होता है यार. अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इज एन एंजाइम डेफिशिएंसी ना, तो जी रिकरेंट सर. एपिसोड क्यों नहीं होगी पेनक्रेटाइटिस की. ठीक है. जी इवन जी सर. वेस्कुलाइटिस भी इसके साथ होता है, इवन सिरोसिस होती है, इवन छोटे छोटे बड़े बड़े इंट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म भी बनते हैं, क्योंकि सारे कनेक्टिव टिश्यू के मसाइल होना शुरू हो जाते हैं. चलो, जी वेरी सर. नाइस, गुड इरम, शाबाश. आफ्टर थैंक इरम इज सबा फरीहा. जल्दी आ जाओ. सबा फरीहा, महरीन, फातिमा खावर. जल्दी आ जाएं, तीन दो केसेस और कराने हैं मुझे. फातिमा खावर, फरीहा, महरीन, ताहिरा सहर, समरीन तारिक, रिफत, जिले हुमा, शहजाद. जी जी सर, ताहिरा, पहले आ जाओ ताहिरा. थोड़ा जल्दी जल्दी, हाँ, टाइम ख़त्म हो रहा है. so these are the axial and corner section of the HRCT chest, demonstrating there are multifocal areas of ground glass haze identified involving the bilateral lung fields, predominantly in perihilar distribution, um, with the evidence of interlobular septal thickening, and there is a preservation of the lung volume and no evidence of bilateral pleural diffusion. So these ground glass opacities are giving bat wing appearance, and there is a preservation of the bilateral CT angle. So based on these location or distribution, my diagnosis and cardiac silhouette appeared within normal limit. So based on this distribution, this could be alveolar proteinosis, and other differential if the patient is immunocompromised, PCP could be the possibility, and other differential pulmonary edema, cardiogenic, but there is a normal cardiac appearance. Cardiothoracic ratio is normal. So cardiogenic pulmonary edema is also excluded, and last differential would be pulmonary hemorrhage. But this is most likely, sir, alveolar proteinosis. Would recommend bronchoalveolar lavage and to see the yes, bronchoalveolar lavage to see the contents and then प्रोटीनोशियस कंटेंट्स. proteinaceous material. गुड, Yes, sir. वेरी नाइस. तो बस इसमें आसान रखो, नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा, और क्रेजी पेविंग का जुमला जरूर बोलना है, बैटविंग बोलना है, बस बात Yes, sir. खत्म. Septal thickness. Sir. Yes, गुड, sir. शाबाश. इसमें अक्सर व बेशतर जो है स्पूटम पर आप लोग एलडीएच लेवल्स भी देख सकते हैं, Yes, sir. इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स भी एलिवेट देख सकते हैं. वेरी नाइस. म्यूट हो जाओ. सो Thank you, दैट sir. वाज अ केस ऑफ एल्वुलर प्रोटीनोसिस. लास्ट केस ऑफ टुडेज मीटिंग फॉर. कौन आ रहा है जिसकी बारी नहीं हुई है अब तक, लिस्ट के मुताबिक प्लीज. आखिरी के केसेस में शहजाद, जिले उमा, खदीजा, खुर्शीद, वलीद, सर मलिया, मैं हुमा. तुम वो रह गई हो, ठीक है. जी हुमा नाम सर. है ना. जी सर. ओके, लास्ट केस.
I am provided with multiple CT and scanner images in which I can appreciate there are multiple low density areas involving both the lung fields with sparing of the subpleural location. And these low density areas are densely located in both the lung fields, causing architectural distortion. So based on these images, my first diagnosis would be pulmonary सर इसको कहते हैं सर जिसमें सॉरी मैं अभी कंफ्यूज हो रही हूँ अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं अल्वियोलर और तुम कंफ्यूज हो रही हो। सर मुझे डायग्नोसिस आ रहा है लेकिन मुझसे बोला नहीं जा रहा अल्वियोलर आप बताइए इसको क्या है डायग्नोसिस बच्चों, आप बोलो। लिथियसिस लिथियसिस ब्रोंकोलिथियसिस माइक्रोलिथियासिस, माइक्रोलिथियसिस ठीक है। ब्लैक प्लूरा आ रहा है ना, ये देखो, ठीक है। जी सर ब्लैक पूरा सबप्लूरल स्पेरिंग हो रही है वुड रिकमेंड अल्ट्रासाउंड। जी सर टू लुक एट दीज lithiasis or these माइक्रोलिथियासिस, ठीक stones है। वेरी जी सर नाइस, ठीक है। व्हाट आर द अदर डिडीज ऑफ कैल्सिफाइड डेंसिटीज होमा, जल्दी जल्दी बता दो। सर सिलिकोसिस हो सकते हैं सिलिकोसिस, वेरिसेला, दो बोल देना काफी है। बाकी ब्लैक प्लूरा साइन आ रहा है, ठीक है। जी सर तो ब्लैक इतना पूरा घबराओ नहीं, माशाल्लाह अच्छा बताती हो, अच्छी खासी डेंसिटीज कैल्सिफाइड हैं, कौन से मैच हो जी रही हैं, सर तो एल्वियोलार माइक्रोलिथियासिस सिंपल। वो कहेगा दूसरी कैल्सिफाइड डेंसिटीज बताना, बोलना सर सिलिकोसिस हो सकती है, सर कोई सीधा वेरिसेला हो सकता है। वो कहेगा और क्या कराएंगे बेटा इसमें, बोलना सर ब्लैक प्लूरा साइन आ रहा है, इसकी एसोसिएशन होती है सेमिनोमा के साथ माइक्रोलिथियासिस, तो उसको रूल आउट करने के लिए अल्ट्रासाउंड टेस्ट करा लेंगे, सिंपल इज दैट, ठीक है। घबराने की जी कोई सर ज़रूरत थैंक यू नहीं सर है। वेलकम, म्यूट हो जाओ। अच्छा, हाइब्रिड लीजन के बारे में आप लोग के सवालात आए थे, जरा म्यूट हो जाइएगा प्लीज सब, बस मुझे बोलने दीजिएगा एक मिनट ना। कल भी रेस्पिरेटरी चलेगा, शायद सा परेशान नहीं हो। ग्रुप पर वो जो डिस्प्ले पिक्चर लगी हुई है उसको प्लीज देखो, 2 दिन रेस्पिरेटरी चलेगा, फिक्रमंद नहीं होइए आप लोग। हाइब्रिड लीजन का आप लोगों ने सवाल पूछा, हाइब्रिड लीजन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सी कैम, ठीक है, एंड पल्मोनरी सीक्वेस्ट्रेशन, जो कि एक्स्ट्रा लोबार सीक्वेस्ट्रेशन है, वो नहीं लेकर आएंगे। हाइब्रिड लीजन यकमुश्त इज्तिमाई वाली डेंसिटीज की डीडीज नहीं लाते एग्जाम में, कि सीकैम भी आ रहा होगा, पल्मोनरी सीक्वेस्ट्रेशन भी आ रहा होगा, ठीक है। 25 केसेस आज मुझे कराने थे, 13 ही हो सके। 18 केस की डायग्नोसिस जो है वो कोविड निमोनिया एनएसआईपी दोनों रख सकते हैं, पेरिफेरल रिवर्स बैटविंग अपीयरेंस है। पहले ये बताइए, ओवरऑल इन 22 केसेस में लास्ट केस डायग्नोसिस है एल्वियोलर माइक्रोलिथियासिस। ओवरऑल इन सब लोगों में 22 केसेस में, अभी सवालात नहीं पूछे, सुन लें पहले। इतना अंदाजा हुआ कि वाइवा होता कैसा है, ये बताइए सब लोग। जी सर। क्रॉस क्वेश्चनिंग समझ जी आई सर। मेरी? जी सर। जी सर। ठीक है। इंशाल्लाह ऐसे ही अंदाज से आप लोगों ने एग्जाम में जाना है, ठीक है। अब आप लोग का काम ये है कि किसी ने स्क्रीनशॉट इन 22 केसेस के लिए थे या नहीं लिए हैं, किसी ने लिए हैं? नहीं लिए? जी सर। लिए हैं, शायद ने लिए हैं। अब शायद बेटा मुझे एमसीपीएस को भी एंटरटेन करना है, तो कोशिश करोगी कि ये सारे सवाल, तुम लोग के जितने सवाल हैं मैं ग्रुप पे भी पूछ लूंगा इन तमाम केसेस के। जस्ट अ क्विक रिवीजन, कंजेनाइटल लोबर एम्फाइसीमा ऑफ राइट अपर लोब, ठीक है, एबीपी है, लेकिन अगर इसका सीटी दिखा देंगे तो ब्रोंकियल एट्रेजिया है, क्योंकि सराउंडिंग में लुसेंसी है। ये लार्ज डेंसिटी जो मोहसिन ने कहा कि विनो लोबार सिंड्रोम है, नहीं, ये लार्ज डेंसिटी पोस्टीरियर बेसलर सेगमेंट में थी, तो ये अगेन इंट्रापल्मोनरी ब्रोंकोजेनिक सिस्ट था, ये मीडियास्टनल टेरेटोडर्मोइड था, फैट डेंसिटी भी आ रही थी। ये अपना रमशा ने गलत पिक किया, हाइड्रेटेड रप्चर्ड थी, बीच में किसी ने भांडा फोड़ दिया, तो ये इसमें मेम्ब्रेन भी नज़र आ रही थी। फिर ये सिलिकोसिस का केस था, फिर ये सेप्टिक एम्बोला है कि कैविटेटरी लीजन थे, आरडीएस का केस था, ठीक है, इसमें लुसेंसीज आ रही थी, तो जाहिर बात है इंटरस्टिशियल एम्फाइसीमा की तरफ जा रही है। पैन कोस्ट में इरोजन डिस्ट्रक्शन सब बताएंगे आप लोग। एमआरआई की इन्वॉल्वमेंट पे बताएंगे क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं जो मैंने बताया। ट्यूबुलर सर्पिंजीनियस सिग्नल रेट्रोकार्डियक पर आ रहे हैं, लंग के अंदर ही हैं, जो वेस्कुलर चैनल जाइलम से कनेक्ट हैं, एवीएम है। लेफ्ट और राइट के बॉजडेलिक और मोरगैग्नी हर्निया की डिस्क्रिप्शन आनी चाहिए। टीबी में कैविटेटरी लीजन, फंगल माइसिटोमा, उसकी टाइप्स आनी चाहिए। एयर क्रीसेंट मोनेड आना चाहिए। इसने फैट डेंसिटी देखी नहीं, डायरेक्ट सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी बोलना शुरू कर दिया, जबकि ये केस था लिपॉइड निमोनिया
लगा। ये अगेन सीकैम वाली पिक्चर सीक्वेस्ट्रेशन वाली पिक्चर आ गई है, क्योंकि एओर्टा से सप्लाई दे रहा है। सीकैम ये होता है जिसमें एओर्टा की कोई सप्लाई नहीं होती है। इधर जो है वो बेचारी परेशान हो गई ब्रोंकस में, जबकि वो नहीं देख पा रही है। लेफ्ट लंग के पूरे पल्मोनरी वेस्कुलेचर कमजोर हैं, कम है। स्वेयर जेम्स या मैक्लियॉर्ड, इसमें वो लंग का बना रहा था विद लिम्फेंजाइटिस कार्सिनोमेटोसिस, तब भी पास है। लेकिन ये ब्रॉड बेस एक्स्ट्रा प्लूरल है, इन्फिल्ट्रेटिंग द डायफ्राम एंड इन्वॉल्विंग द पेरिटोनियम, तो ये मीजोथीलियोमा प्राइमरी था। फिर पेरीफ्री पे एनएसआईपी भी रख सकते थे, कोविड निमोनिया। पेरीफ्री पे हाइलम पर और नीचे जाकर सुपर लेयर्ड सिस्टिक स्पेसिस हनी कॉम्बिंग आ जाए तो यूआईपी। और फिर यूआईपी से एक दर्जा पहले अगर एचएसपी होगी तो लीनियर सिलेंड्रिकल ब्रोंकिक्टेसिस आएंगे, छोटे छोटे सेंट्री लोबुलर नोड्यूल्स आएंगे। फिर पैन लोबुलर एम्फाइसीमा लंग बेसिस पे हिस्ट्री दे रहा है मरीज पेनिकुलाइटिस की, वेस्कुलाइटिस की या पेनक्रेटाइटिस की, तो आप अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी कहेंगे। बैट विंग डिस्ट्रीब्यूशन की एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्रेजी पेविंग पैटर्न, ये हमने आपको पढ़ा दिया। इसमें आप लोग एल्वुलर प्रोटीनोसिस करके ब्रोंको एल्वुलर लवाज तक लेकर जाएंगे टू सी म्यूकॉइड मटेरियल, और एक बार ब्लैक प्लूरा साइन आ जाए तो एल्वुलर माइक्रोलिथियासिस, कंक्लूडिंग द फाइंडिंग कि आप इसमें टेस्टिकुलर माइक्रोलिथियासिस को भी रूल आउट करेंगे। इख्तिताम करें भाई, मज़ा आया सबको ओवरऑल? ठीक है, जी सर। चलें। अब आप लोग कोशिश करिएगा इसका फीडबैक दें, जो स्क्रीनशॉट लिया उसको ग्रुप पर डिस्कस करें। अब ये एमसीपीएस वालों के लिए मुझे 1 घंटा और निकालना है, 1.5 घंटा और। अब आप लोग सब एफसीपीएस वाले चले जाइए। कल इंशाल्लाह बकिया 26-27 केसेस 8:30 बजे होंगे, ठीक है? 9 बजे नहीं होंगे, हो सकता है थोड़ा पहले शुरुआत करें। चलें, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। आप लोग सब चले जाएं, इसी आईडी पर एमसीपीएस वाले आएंगे। अब एमसीपीएस वाले आएंगे, प्लीज़ लीव एवरी एफसीपीएस कैंडिडेट प्लीज़। एमसीपीएस वाले आ गए यहाँ पर, हाँ या ना बताएं? जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ वालेकुम सलाम, कैसे हो तुम लोग? फायदा हुआ कुछ केसेस का? जी सर मैं जी सर। चलो अब एक काम करते हैं, तुम लोग के लेवल की चीज़ें लेकर आते हैं, ठीक है? अच्छा, कोशिश ये करें कि यार अब तुम लोगों से ना एक थोड़ी दिली हमदर्दी है मुझे एमसीपीएस वाले, तो मैं आप लोगों पर है, अब आप लोग बता दो मैं क्या टफ वाइवा लूँ या हल्का लूँ, जैसा आप बोलो। सर टफ ले लेना।